मैं कुछ फंक्शंस लिखता हूं। एक मैंने लिखा फंक्शन ऐड, इसको मैं ए और बी दो नंबर देता हूं और इस फंक्शन का सिर्फ ये काम है कि ये रिटर्न कर देगा ए प्लस बी। ये कोई लंबा चौड़ा फंक्शन भी हो सकता है, समझाने के लिए मैं यही कर रहा हूं। दूसरा फंक्शन मैं लिखता हूं यहां पर, इसी को कॉपी कर लेता हूं और फंक्शन लिखता हूं सबट्रैक्ट और यहां पर ए माइनस बी कर देता हूं। अब एक और मैं फंक्शन लिखता हूं, फंक्शन इसका नाम मैं रखता हूं प्रोसेस। यहां पर मैं लिखता हूं वेरिएबल, एक पैरामीटर का नाम ऑप, और यहां पर एक्स और वाई में कोई वैल्यूज दे देता हूं। इस फंक्शन की बॉडी में जाके मैं कहता हूं रिटर्न कर दे क्या, ऑपरेशन एक्स और वाई। ये है मेन फंक्शन और इसका एडवांटेज नजर आएगा। अब मैं इस फंक्शन को कैसे कॉल करूंगा, लेट एक्स इज इक्वल टू प्रोसेस, और पहले पैरामीटर के लिए मैं ऐड का नाम, ऐड के फंक्शन का नाम दे देता हूं। यहां पर लिखता हूं 10 20। ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट करेगा, ये पोर्शन में खत्म कर देता हूं, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x की। यहां पर दोबारा फिर इसको मैं कॉल करूंगा दूसरी दफा, और यहां पर अब मैं ऐड की जगह कर दूंगा सबट्रैक्ट, यानी कि पहली दफा ऐड का फंक्शन पैरामीटर के तौर पर ट्रांसफर होगा और दूसरी दफा सबट्रैक्ट का होगा। यानी कि पहली दफा ये ऐड करके नंबरों को दे देगा और दूसरी दफा सबट्रैक्ट करके, और दोनों दफा मुझे वैल्यू मिलेगी। मैं इसे अब चला के देखता हूं। ये देखिए, पहली दफा मेरा ऐड होके 30 आ गया और फिर 10 में से 20 गया, -10 मेरा जवाब आ गया। इसका मतलब ये है कि फंक्शंस को पैरामीटर के तौर पर ट्रांसफर करके इस प्रोसेस के जरिए मैं कोई भी काम कर सकता हूं। मुझे सिर्फ ऑपरेशन देना पड़ेगा और फंक्शन की बॉडी के अंदर वही काम मुकम्मल होने लग जाएगा। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और उसमें ज़्यादातर हम फंक्शन को पैरामीटर के तौर पर ही ट्रांसफर कर रहे होते हैं। जावास्क्रिप्ट में हमने देखा कि हम पैरामीटर में फंक्शन का नाम भी दे सकते हैं और वो फंक्शन हम बॉडी के अंदर, फंक्शन की बॉडी के अंदर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इससे मिलता जुलता एक काम और किया गया कि ये जो फंक्शन का नाम है पहले देने के बजाय मैं आखिर में भी दे सकता हूं, और जब मैं इस फंक्शन को कॉल करना चाहूं तो यहां पर मैं तो फंक्शन का नाम दे दूं। यहां एक दूसरा तरीका ये किया गया कि आप इस फंक्शन जो यहां पर जिसका नाम देना चाहते हैं उसका नाम यहां से ऊपर खत्म करें, ठीक, और इस हिस्से को, बाकी हिस्से को आप कॉपी करें सी, और यहां पर उसको पेस्ट कर दें। दोनों सूरतों में काम एक ही तरह होगा। यहां पर भी मैं प्रोसेस के लिए आगे जो कॉल करता हूं वहां भी यही काम करता हूं कि सबट्रैक्ट वाला यहां से खत्म करके आगे ले जाता हूं सबट्रैक्ट को, सब, और अब सब की जगह पर मैं उसका जो फंक्शन यहां पर मौजूद था उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं। यानी आप फंक्शन का नाम भी दे सकते हैं और उसके बजाय आप डायरेक्ट फंक्शन भी इस जगह के ऊपर लिख सकते हैं। अब मैं इसे जब एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा रिजल्ट आप देखेंगे सेम आएगा। टर्मिनल मैंने ओपन किया और इनको चलाया, 30 और -10 वही जवाब आया। तो आपको दोनों सूरतों के अंदर ये जावास्क्रिप्ट के कोड में नजर आएगा कि समटाइम हम यहाँ फंक्शन का नाम लिख देंगे, ठीक है, यहां पर जैसे लिखा हुआ, और सम टाइम हम कॉल करते वक्त फंक्शन का नाम देने के बजाय पूरे के पूरा फंक्शन उसका नाम हटा के यहां पर लिख देंगे। जब ये कन्वेंशन यूज हो गई तो जावास्क्रिप्ट ने इसे और भी सिंपल कर दिया कि आप फंक्शन भी यहां पर ना लिखें, फंक्शन का रिजर्व वर्ड लंबा होता है, ना लिखें, फंक्शन को खत्म करके उसकी जगह यहां लिखें इक्वल और राइट एरो यहां पर डाल दें, तो इससे ये
सेम फंक्शन बन जाएगा। ये एरो का निशान बन गया, तो इस वजह से इस वाले फंक्शन का एक और नाम रख दिया गया जिसे हम कहते हैं एरो फंक्शन। अब यानी कि हमारे पास तीन चीजें हो गई। हम फंक्शन का नाम दे सकते हैं पैरामीटर के तौर पर, हम फंक्शन को पैरामीटर के नाम के बजाय फंक्शन पूरे का पूरा वहां पर लिख सकते हैं, और जिस तरह से यहां पर लिखा गया, और फिर इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखने के लिए हम इसे एरो फंक्शन की फॉर्म में दे सकते हैं। इससे हमारा कोडिंग का प्रोसेस जरा तेज हो जाता है और हमें पता चलता रहता है यहीं पर कि यहाँ पर कौन सा फंक्शन असल में एग्जीक्यूट हो रहा है। आप इन तीन तरीकों में से जो मर्जी तरीका अडॉप्ट करें, तीनों तरीके सही हैं और तीनों का जवाब एक ही आएगा। ये एरो फंक्शन के साथ भी आप देखेंगे कि आपका जवाब उसी तरह ही आएगा। ये मैंने इसे चलाया 30 और -10, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सिंथेक्स है और इसके अंदर आप ये तरीके यूज कर सकते हैं। और आपको ये वाले दो तरीके, एरो फंक्शन और इस फॉर्म में फंक्शन ट्रांसफर करना या पैरामीटर के तौर पर देने का तरीका आपके ज़हन में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इसमें जब ये फंक्शन चलेगा 10 a को असाइन हो जाएगा और 20 b को असाइन हो जाएगा। जिस तरह यहाँ x इधर आ रहा था, y इधर आ रहे थे और ऑफ यहाँ पर आ रहा था, ये बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा होगा।